हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल। कल से स्टार्ट होने वाला है 4 सितंबर। कुछ दिन पहले मैंने क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज लॉन्च की थी और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा था तो उसमें कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था 11th के लिए भी लाओ। सीरीज क्या है सर? चैलेंज सीरीज। सर चैलेंज सीरीज में क्या होगा? मैं आपको मंथली चैलेंजेस दूंगा। सर इन मंथली चैलेंजेस में क्या होगा? मैं आपको एक पर्टिकुलर चैलेंज दूंगा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का। आपको वो मंथली चैलेंज एक्सेप्ट करना है और उस चैलेंज को फॉलो करना है। जब आप उस चैलेंज को मेरे कहे अनुसार फॉलो करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग स्कोर कर पाएंगे हमारे लाइफ का मैक्सिमम स्कोर। और अगर आप एक टॉपर हैं और अगर आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप 99% जा सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर अभी आप शायद पास होने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो गाइज आप लोग इससे 85% 90% तक भी जा सकते हो। एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, 50% पर अटका हुआ है, वो 80% तक जा सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए दो तरीके से मदद करने वाला है कि एक तो हम हमारे स्कूल एग्जाम में 99% कैसे स्कोर कर पाएंगे और दूसरा आप लोग आज से, अभी से, अगर आप लोगों ने आपके लाइफ के 3 से 4 महीने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं तो गुड न्यूज, आप लोग बर्बाद कर चुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सितंबर से भी अगर जागते हैं तो हम जेईई और नीट की प्रिपरेशन 11th और 12th के साथ कर पाएंगे और बिना ड्रॉप लिए हमारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर आप लोग एक जेईई और नीट के एस्पायरेंट हो, अगर आप क्लास 11th एंड 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सितंबर मंथ से जागना जरूरी है। एक हाईलाइट और दे देता हूं, अभी इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है और क्या चल रहा है वो ये चल रहा है कि वन इंडिया, वन नेशन एंड वन एग्जामिनेशन प्रिंसिपल फॉलो हो सकता है। इसमें आपका जेईई, आपका नीट वो सीयूईटी के साथ मर्ज हो जाएगा। तो इस गलत फहमी मत रहना कि हमको तो जेईई देना ही नहीं है, हमको तो नीट देना ही नहीं है, हम तो कोई नॉर्मल कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो भैया उसके लिए भी सीयूईटी देना पड़ेगा। मतलब अब गवर्नमेंट चाहती है कि तू एग्जाम दे, तू पैसे भर, तू सेंटर पे जा। तो अब ये हो गया है कि भैया धंधे बढ़ेंगे लोगों के, कोचिंगों के धंधे बढ़ने वाले हैं क्योंकि सबको सीयूईटी तो देनी पड़ेगी। तो भाई साहब अब आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जेईई से मेरा मतलब है आपके ड्रीम कॉलेज, आईआईटीज, एनआईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज और टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड नीट मतलब आपके मेडिकल कॉलेजेस, आपके डेंटल कॉलेजेस, आपके होम्योपैथी, आपके आयुर्वेदी, आपके न्यूरोपैथी, जो भी कॉलेजेस हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बायोलॉजी फील्ड में टॉप मोस्ट जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप लोगों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो सर हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? गेट सीरियस। पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ। अगर पढ़ाई के प्रति अभी सीरियस नहीं होगे तो गाइस फिर मैं आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। देखो सीरियस होने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर पढ़ना है। मतलब आप लोग सीरियसनेस का मतलब समझो कि अब आपको आपका गोल क्लियर दिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा गोल जेईई है, मेरा गोल नीट है, मेरा गोल अभी 11th में 99% है। और आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो पता होना चाहिए कि यार पहले मैं 11th के हाफ ईयरली में फोड़ूंगा, फिर मैं 11th की स्कूल एग्जाम में फोड़ूंगा और ऐसा फोड़ूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। इससे मेरा क्या फायदा होगा कि मेरा 11th हाफ ईयरली का सिलेबस शानदार तरीके से हो जाएगा, जेईई नीट में भी मदद करेगा। 11th का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, स्कूल एग्जाम में तो फोड़ूंगा, जेईई नीट में भी फोड़ूंगा, फिर 12th में जाऊंगा, 12th में मैं फोड़ूंगा, 12th बोर्ड में फोड़ूंगा और 11th 12th का सिलेबस ऐसा कर लूंगा कि जेईई नीट निकालूंगा। छोटे छोटे स्टेप्स अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। सो गाइस, अनअकैडमी से आ गया एक बहुत ऑसम अपडेट। आज है 31 अगस्त और अभी कुछ 4 घंटे बचे हैं। अगर आप अभी भी आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो गाइज यूज माय कोड ग्रेविटी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप 20% तक का ऑफ ले सकते हैं 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आइकॉनिक या किसी भी टाइप के सब्सक्रिप्शन पे। तो गाइज देर किस बात की, एनरोल नाउ एंड यूज माय कोड ग्रेविटी फॉर 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी नीट फाउंडेशन। देन इसके बाद गाइज आजकल क्या होता है ना, एक प्रोडक्टिव टर्म बहुत चला है। हर लोग आजकल आप लोगों को प्रोडक्टिव होने के बारे में बताएंगे। प्रोडक्टिव होने का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि जब हमें जोर से पॉटी आए और अगर हम जाकर पॉटी कर लें, हमने प्रोडक्टिव चीज करी, जो हो रहा था वो कर लिया, रोक के नहीं बैठे।
सूसू आया कर दिया, वही मेरे हिसाब से पढ़ाई में भी होता है। चलो एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, भूख लग रही है, उस समय खाना खा लिया, हमने उस पर्टिकुलर टाइम को प्रोडक्टिव बना लिया, यानी भूख लग रही थी, खाना खा लिया। ठीक उसी प्रकार दिन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आपके अंदर से एक फील आता है कि मैं अच्छा मूड है मेरा और मैं अब पढ़ने बैठ सकता हूं। देखो प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप ये जो मोबाइल है ये आपके जो लैपटॉप्स है, अगर आप इस पर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि सबसे बड़ा सोशल मीडिया आज की तारीख में जो आपका टाइम खाता है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स और दूसरा है आपके रील्स। ये दो चीजें आपके ना मैक्सिमम टाइम खाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कब आप इस पर आधा घंटा, 45 मिनट और 1 घंटा तक वेस्ट कर चुके हो। दिन के 1.5 घंटा इस पर निकल जाता है एंड इसको देखते 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 हमारा माइंड थक जाता है, फिर हमारा माइंड स्लो हो जाता है, हम आलसी कछुए की तरह धीरे 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 मूव करते हैं। कछुए की कहानी तक अच्छी थी, रियल लाइफ में खरगोश बनना पड़ेगा, हर समय फास्ट रहना पड़ेगा, लेकिन बेवकूफ नहीं बनना पड़ेगा, शार्प इंटेलिजेंट कछुआ बनना है। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, इंटेलिजेंट कछुआ, इंटेलिजेंट खरगोश, खरगोश की रफ्तार, कछुए का इंटेलिजेंस सब यूज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कछुए की तरह स्पीड रखनी पड़ेगी, खरगोश की तरह। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूं। तो जो प्रोडक्टिव टाइम है आपको उसमें पढ़ने बैठना है। कुछ लोगों का प्रोडक्टिव टाइम रात के 10 बजे 11 बजे जब पूरी दुनिया सो जाती तब होता है, कुछ लोगों का अर्ली मॉर्निंग होता है। तो आपको अपने प्रोडक्टिव टाइम को इवैल्यूएट करना है कि आप कब प्रोडक्टिव होते हो और उस समय आप पढ़ने बैठोगे। सर इस समय जनरली हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें? आप इस समय मैथ्स पढ़ोगे और आप इस समय फिजिक्स पढ़ोगे, मेरी गारंटी तुम इस प्रोडक्टिव टाइम का 100% इस्तेमाल करोगे। सर अगर हम बायो वाले हैं तो इस समय तुम फिजिक्स पढ़ोगे, अगर मैथ्स वाले हो तो फिजिक्स मैथ्स दोनों पढ़ोगे। जब आप थोड़ा वीक फील करो, जब आप थोड़ा लाइट फील ना करो, थोड़ा सा थके हुए हो, तब आप केमिस्ट्री बायो के लिए जा सकते हो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और केमिस्ट्री के लिए तुम्हारा भाई बैठा है, मृत्युंजय सर बैठे हैं, ग्रेविटी सर्कल चैनल बैठा है। नॉन प्रोडक्टिव भी फील करोगे, मेरे आके लेक्चर देखो, ऐसी चीज समझ में आएगी। तो केमिस्ट्री की चिंता मत करो। थर्ड इज मेक अ फ्रेश नोटबुक फॉर नोट्स एंड अदर वन फॉर द प्रैक्टिस। यानी अब क्योंकि हम सितंबर से एक नया चैलेंज उठा रहे हैं तो नए चैलेंज के लिए नए नोटबुक होनी चाहिए। कोचिंग की नोटबुक गई भाड़ में, स्कूल की नोटबुक गई भाड़ में, अब आप एक नई नोटबुक बनाओगे और उसके अंदर ऐसे नोट्स बनाओगे जो फाइनल एग्जाम अगले साल 12th में, जेई में, नीट में, हर जगह काम में आएंगे। और आप एक प्रैक्टिस की नोटबुक भी बनाओगे जिसमें आप एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक से अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वो क्वेश्चन भी लाइन बाय लाइन उसके अंदर प्रॉपर लिखे हुए होंगे। तो जब आप थोड़े टाइम बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो एक बार आप उस चैप्टर के सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पर नजर मार लोगे ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। नोट्स आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे, प्रैक्टिस नोटबुक आपको हर प्रकार का जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो पास्ट में उसको एक बार रिफ्रेश करने में मदद करेगा। तो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सॉल्व्ड क्वेश्चन बार बार देखोगे। तो एक नई नोटबुक लोगे तो अच्छा फील आएगा। देन गाइस आपको शॉर्ट स्केड्यूल बनाना है। कई लोग क्या करते हैं, जीवन भर का स्केड्यूल बना लेते हैं, पूरा 11th का स्केड्यूल बना लेते हैं, पूरे महीने भर का स्केड्यूल बना लेते हैं। नहीं, वीकली स्केड्यूल बनाओ। वीकली स्केड्यूल बनाने के अंदर आपको क्या करना है, जैसे अभी जो मैं आपको सितंबर चैलेंज में चैप्टर्स देने वाला हूं, अब आप बोलोगे यार मृत्युंजय सर ने केमिस्ट्री के मेरे को 4 चैप्टर दिए। आप क्या बोलोगे, मृत्युंजय सर ने केमिस्ट्री के मेरे को 4 चैप्टर दिए फॉर एग्जांपल। तो वो 4 चैप्टर में कितना सिलेबस है, कौन सा चैप्टर लेंथी है, कौन सा चैप्टर शॉर्ट है, कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है, कौन सा चैप्टर इजी है। एक बार सिलेबस गो थ्रू करा, फिर आपने देखा कि यार कौन सा चैप्टर कितना टफ है, उसको मैं कितना टाइम दूंगा। जैसे मान लो 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर बहुत टफ है, तो मंथली स्केड्यूल में मुझे कम से कम 20 दिन वो 2 चैप्टर को देने पड़ेंगे और जो 2 चैप्टर मॉडरेट या इजी उनको मैं 5-5 दिन में करूंगा। तो आपको यहां पर स्केड्यूल डे वाइज बनाना है, यानी चैप्टर नंबर 1 को मैं 10 डेज दूंगा। अब 10 डेज में तुम ये मत करना कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, 8:30 बजे पॉटी करूंगा, 9 बजे ब्रश करूंगा। नहीं, बेवकूफी, बकवास। ऐसा बहुत सारे लोग मैंने YouTube पे देखे जो मिनट बाय मिनट स्केड्यूल बताते हैं। नहीं, हम रोबोट नहीं है, हम हमारा प्रोडक्टिव टाइम खुद ढूंढेंगे, हम हमारे हिसाब से बैठेंगे, लेकिन 10 दिन में चैप्टर करके फेंकेंगे, ये बात की गारंटी लो, काम खत्म करो। तो मुझे भी यही चाहिए। मैंने बोला कि यार मेरे को एक चैप्टर टफ लग रहा है, तो वो टफ चैप्टर के लिए मुझे कितना टाइम डिवोट करना है वो तुम खुद कैलकुलेट करो। फिजिक्स में 3 ही चैप्टर दिए सर ने, 2 चैप्टर टफ है, 25 दिन पकड़ लो, 1 चैप्टर इजी है, 5 दिन में कर लूंगा। कितना आसान हो गया, 25 दिन में 2 ही चैप्टर करने। अरे वाह, तो भाई कौन सी बड़ी बात है, किक मिलेगा एक। एंड सिलेक्ट योर टीचर।
एक तो स्कूल में तुम कुछ पढ़ा रहे होंगे, एक कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन ये दोनों भी कई बार आपको मजा नहीं क्रिएट करते। तो आपके पास में यूट्यूब है, जैसे केमिस्ट्री के लिए तो मैं हूं, केमिस्ट्री के लिए ना तो तुमको अपने कोचिंग टीचर की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हारे स्कूल टीचर की जरूरत पड़ेगी, दोनों से ज्यादा बेटर हम पढ़ रहे हैं, दोनों से ज्यादा हम पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर हर चीज केमिस्ट्री की अवेलेबल, तो केमिस्ट्री का टीचर तो तुम्हारा मैं सिलेक्टेड हूं, अगर नहीं किया हो तो अभी कर लो, और जाकर मैं नीचे लिंक में, नीचे जो लिंक रहेगी उसमें तुमको जैगवार सीरीज 12th की है, जुगनू सीरीज 11th की है, और ये दोनों सीरीज जेई और नीट वाले दोनों फॉलो कर सकते हैं, 11th और 12th वाला भी फॉलो कर सकता है। वो जाकर देखना और मेरे साथ में पढ़ना स्टार्ट करना। नहीं तुम्हारी केमिस्ट्री में 99 मार्क्स आए तो मेरा नाम बदलना। तो ये आपको सिलेक्ट टीचर करना है। उसके बाद क्या करो, 1-1-1 प्रिंसिपल फॉलो करो। मैं इसको क्या बोलता हूं, 1-1-1 प्रिंसिपल। अब सर ये 1-1-1 प्रिंसिपल क्या है, एक बुक से पढ़ूंगा, कौन सी बुक होगी, वो एनसीईआरटी। दूसरे बच्चे अगर केवल अपने स्टेट बोर्ड्स की बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने स्टेट बोर्ड्स की बुक फॉलो करो। दूसरा, आपको एक रेफरेंस मटेरियल की किताब चाहिए होगी। यूजुअली तो मैं ओसवाल गुरुकुल की किताब रेकमेंड करता हूं, लेकिन अभी मैं और मेरी टीम हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पर कुछ तैयार कर रहा है जो आप लोगों को रेफरेंस में मदद करेगा। सर क्या लेक्चर भी और बैचेस भी उस पर बनेंगे, क्या वहां पर कोई पेड पैसे भर के आप पढ़वाओगे, मतलब हमसे फीस लेकर पढ़ाओगे? तो ना 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 ना, फीस लेकर पढ़ाने का काम मैं नहीं करूंगा, मैं केवल फ्री में पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ाऊंगा। कूल। एंड 1 टीचर, फिजिक्स के लिए एक टीचर सिलेक्ट कर लो, मैथ्स के लिए सिलेक्ट कर लो, बायो के लिए कर लो, केमिस्ट्री के लिए कर लो, और उसी टीचर्स के लेक्चर देखो, उसी टीचर से नोट्स बनाओ, उसी टीचर्स के साथ में रिवीजन करो, और उसी पर्टिकुलर नोट को हर एग्जाम में फॉलो करो। 11th 12th में कोई स्कूल का टीचर तुमको परेशान नहीं करेगा कि तुमने मेरे नोट्स नहीं लिखे। अब बारी आती है चैलेंजेस देने की। पहला चैलेंज फिजिक्स का। फिजिक्स में आपको यूनिट 1 जिसमें एक ही चैप्टर है डायमेंशंस वगैरह का, वो छोटा भी चैप्टर है, 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। एंड यूनिट 2 में जो 2 चैप्टर्स है वो आपको कंप्लीट करना है। फिजिक्स को मैंने टफ एंड से उठाया है। टोटल फिजिक्स में मैं चाहूंगा कि आप 30 दिन में 3 चैप्टर करो। अब आप डिसाइड करो कितना घंटा पढ़ोगे, कितने घंटे पढ़ोगे, मतलब घंटा पढ़ोगे वो वाला नहीं कि नहीं पढ़ूंगा, वो वाला नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कितनी देर पढ़ोगे, कितने दिन लगाओगे एक चैप्टर को करने में, ये अब आप डिसाइड करोगे। मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करोगे। दूसरा, बायो और मैथ्स वाले। गाइस मैथ्स वालों को केवल अपनी फर्स्ट यूनिट करनी, क्योंकि उसमें 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर करने के लिए आपको कम से कम रेगुलर 1.5 घंटा मैथ्स को देना ही पड़ेगा अपने एंड पर। और बायो वालों की फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप केवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करें, क्योंकि तुम्हारा बायो का भी जो फर्स्ट 3 चैप्टर है वो बड़े बोरिंग है, बड़े उबा हुए, टेक्सोनॉमी और ये पता नहीं क्या क्या उसके अंदर दे रखा है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर आप लोग करोगे। एंड जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री को मैंने मेरे एंड से इजी रखा है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। और केमिस्ट्री इजी क्यों रखा, क्योंकि तुमको क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए ग्रेविटी सर्कल पर आना है, या ग्रेविटी सर्कल ना आओ तो ऊपर यूट्यूब के सर्च टैब में लिखो ग्रेविटी सर्कल जुगनू सीरीज, ग्रेविटी सर्कल जुगनू सीरीज। जब आप जुगनू सीरीज सर्च करेंगे ग्रेविटी सर्कल की, या ग्रेविटी सर्कल पर यूट्यूब चैनल पर जाकर जब आप लोग प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट पर आपको जुगनू सीरीज नाम की एक प्ले लिस्ट मिलेगी। उसमें अभी तो कुछ 33 या 34 या 35 वीडियोस आ चुके हैं। उसमें पहला चैप्टर फुल फ्लेजेड कंप्लीट है, सेकंड चैप्टर फुल फ्लेजेड कंप्लीट है, इंक्लूडिंग बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये 2 चैप्टर तो तुम मेरे वीडियो देख के कर लो और साथ में नोट्स बना लो, तो ये 2 चैप्टर 30 दिन में बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ये है आपके फर्स्ट सितंबर मंथ का चैलेंज। क्या आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जैसे क्लास 12 के बच्चों ने लिखा था चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, तुम लोग भी चैलेंज एक्सेप्ट करके बताओ कि हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम 11th में 99 लेकर आएंगे, हम जेईई नीट की तैयारी चालू नहीं करी है, सितंबर से शुरू करेंगे और अगले साल फोड़ के दिखाएंगे। एंड जैसा मैंने कहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समथिंग स्पेशल इज कमिंग सून, वेट फॉर 5 सितंबर। मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज लेकर आ रहा हूं, एंड वो चीज आपको मार्केट के मुकाबले बहुत अच्छी, रीजनेबल एंड ऑसम पड़ेगी, क्योंकि वो आपको मेरे केमिस्ट्री के वीडियोस के साथ में आगे जेईई नीट और बोर्ड जैसी एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। तो गाइस, ग्रेविटी सर्कल इज ऑलवेज देयर फॉर यू। केमिस्ट्री में हमेशा तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारे मृत्युंजय सर तुम्हारे साथ में है। मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर डिटेल में पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूं,
पिछले 3 बैचेस में पढ़ाए हैं। इस बार वाले बैच में जिसका नाम जुगनू सीरीज है उसमें भी पढ़ा रहा हूं, अगले साल भी पढ़ाऊंगा। तो अगर तुम ग्रेविटी सर्कल पर केमिस्ट्री के लिए आ गए हो तो किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, किसी की कोचिंग में 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी सर्कल है। बाकी बायो, फिजिक्स और मैथ्स के लिए अपने अपने मेंटोर सिलेक्ट करो और चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगर आप मेरे दिए हुए चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मेरी गारंटी तुम मार्क्स लेकर आओगे, मेरी गारंटी तुम जेईई नीट क्लियर करोगे। सो कमेंट सेक्शन को मैं चेक करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग क्या लिखेंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड बॉस।